सुनो सब, आज मेरे पास एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। ये कहानी है एक गांव की, एक रहस्यमयी तालाब की और एक चुड़ैल की जो उसमें रहती है। तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक तालाब था, लेकिन ये कोई मामूली तालाब नहीं था। कहा जाता था कि इस पर श्राप लगा है। गांव वालों का मानना था कि एक चुड़ैल उसकी गहराइयों में रहती है। वो उसे तालाब वाली चुड़ैल बुलाते थे। हर रात तालाब के पास अजीब अजीब चीजें होती थीं। लोग डरावनी आवाजें सुनते थे और कुछ तो ये भी कहते थे कि उन्होंने पानी पर एक परछाई को चलते हुए देखा है। मीरा नाम की एक बहादुर लड़की ने सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। मीरा जिज्ञासु और निडर थी। वो साबित करना चाहती थी कि ये कहानियां सिर्फ मनगढ़ंत हैं। तो एक चांदनी रात वो अकेले तालाब पर गई। जैसे ही वो पास आई, हवा ठंडी हो गई और पानी से एक घना कोहरा उठने लगा। अचानक मीरा को एक फुसफुसाहट सुनाई दी। चली जाओ, वरना तुम कभी वापस नहीं जा पाओगी, आवाज ने कहा। लेकिन मीरा अपनी जगह पर खड़ी रही। वो अंधेरे में जोर से चिल्लाई, तुम कौन हो? वो अपने आप को दिखाओ। उसकी दहशत के मारे पानी से एक आकृति निकली। वो तालाब वाली चुड़ैल थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसके बाल काले पानी की तरह बह रहे थे। तुम यहां क्यों आई हो? चुड़ैल ने फुसफुसाकर कहा। मीरा हालांकि डरी हुई थी, जवाब दिया, मैं तुम्हारी कहानी जानना चाहती हूं। तुम इस तालाब में क्यों भटकती हो? चुड़ैल का चेहरा नरम पड़ गया। उसने मीरा को बताया कि वो भी कभी उस गांव की रहने वाली थी। उसे धोखा दिया गया और जिन पर वो भरोसा करती थी, उन्होंने उसे डुबो दिया। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। उसकी कहानी से द्रवित होकर मीरा ने चुड़ैल को शांति दिलाने का वादा किया। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और चुड़ैल की कहानी सबको सुनाई। गांव वाले खुद को दोषी महसूस करते हुए चुड़ैल का सम्मान करने और तालाब को शुद्ध करने के लिए पूजा पाठ करने लगे। उस दिन के बाद से तालाब पर भूतों का साया नहीं रहा। चुड़ैल की आत्मा को शांति मिली और गांव अपनी शांत जिंदगी में लौट आया। मीरा एक हीरो बन गई, जिसे उसकी बहादुरी और करुणा के लिए जाना जाने लगा। तो अगली बार जब तुम कोई डरावनी कहानी सुनो, तो याद रखना, कभी कभी सच्चाई का पता लगाने के लिए बस थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत होती है। देखने के लिए शुक्रिया। और भी रोमांचक